हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईबीएम और इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन ने डिजिटल सेवाओं के लिए क्या समझौता किसने? आईबीएम और क्या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कौन है? और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है डिजिटल सेवाओं यानी डिजिटली सेवा प्रदान करेगा, उसके लिए क्या क्या है, एक समझौता किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है इसी में आईडीएम जो समझौता किया है आईबीएम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है जो समझौता किया, उसमें आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णन। कौन है? अरविंद कृष्णन। तो आईबीएम का जब ये समझौता होता है इसको हेड क्वार्टर जानते हैं, तो ये क्या है? अरमोंग का है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का अमेरिका में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद। कौन है? श्रीकांत माधव वैद। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 30 जून 1959 को। कब हुई थी? 30 जून 1959 को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत पाक सीमा पर स्थापित किया जाएगा 8,000 मेगावाट क्षमता के रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क। किसमें? भारत और पाक सीमा पर। इस यहाँ जो है ना, जो सोलार पैनल लगाया जाएगा उससे एनर्जी बनाया जाएगा, विंड टर्बाइन से बनाया जाएगा, इससे एनर्जी बनाएगा। तो इस तरह के कार्य किया जाएगा कहाँ पर? भारत पाक सीमा पर, और बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डीसीबी बैंक और जियो पेमेंट बैंक पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ? डीसीबी बैंक और जियो पेमेंट बैंक पर उसने क्या किया? कुछ नियमों में उल्लंघन किया, मतलब धोखाधड़ी कर दिया। इसके लिए उल्लंघन किया, धोखाधड़ी नहीं, उल्लंघन किया, इसीलिए उस पर जुर्माना लगाया। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के उप गवर्नर कौन है? बीपी कानूनगो। कौन है? बीपी कानूनगो है। एमके जैन है। कौन है? एमके जैन है। एमडी पात्रा और राजेश्वर राव है। ये याद रखिएगा, राजेश्वर राव, एमडी पात्रा, एमके जैन, बीपी कानूनगो। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए फ्री पे कार्ड के साथ किसे जारी? किसने? आईसीआईसीआई ने लोम्बार्ड ने स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान के लिए फ्री पे कार्ड के साथ समझौता किया। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के सीईओ कौन है? भार्गव दास गुप्ता। कौन है? भार्गव दास गुप्ता। आईसीआईसीआई के सीईओ कौन है? भार्गव दास गुप्ता। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जेम्स बॉन्ड। कौन? जेम्स बॉन्ड अभिनेता शॉन कॉनेरी का निर्धन हो गया। किसको? जेम्स बॉन्ड अभिनेता शॉन कॉनेरी का निर्धन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है राजीव जलोटा बने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष। कौन बने? राजीव जलोटा। कहाँ के? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो यह महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जो भी बनाए राजीव जलोटा बने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है लुइस हैमिल्टन ने F1 एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल। किसने? लुइस हैमिल्टन है F1 एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स 2020 में क्या करे? जीत हासिल कर लिया। अगला जो प्रश्न है सुपर टाइफोनी गोनी ने फिलीपींस को किया हिट। किसको? कहाँ पर आया ये जो सुपर टाइफोन गोनी? फिलीपींस में आया है। तो फिलीपींस के अभी राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो डुटर्टे ट्रेडिंग। कौन है? रोड्रिगो डुटर्टे ट्रेंडिंग। फिलीपींस की राजधानी कौन है? मनीला। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? फिलिपीनी पीसो। क्या है? फिलिपीनी पेसो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया
ESSCI ने PVG मेनन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। कौन? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने PVG मेनन को अपना मुख्य अधिकारी नियुक्त करने के लिए घोषणा की है। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, टी बंदोपाध्याय ने लिखी पंदेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक किसने? टी बंदोपाध्याय ने लिखी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, केरल में हुआ भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन। कहाँ? केरल में। कहाँ हुआ? केरल में। तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। शेन वॉटसन कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। इसने सभी फॉर्मेट्स यानी T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट सभी फॉर्मेटों से क्या करें? घोषणा की है किसके? संन्यास लेने के लिए। तो ये था आज का हमारा अंतिम सवाल। यदि आप इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों को बताइए। यदि आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं सुझाव दीजिए ताकि मैं अपने सुधार करूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।